पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। दुख की बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या में मात्र 40 स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ी बाधा है। प्लेसमेंट सेक्टर बहुत खराब है, लोग आते नहीं है प्लेसमेंट के लिए। जाहिर तौर पर केंद्रीय बजट में सबसे बड़ी चुनौती जो होगी एक मोदी सरकार के सामने, वो रोजगार सृजन का होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। दूसरा, शिक्षा को लेकर के पिछली बजट में भी काफी इनोवेटिव प्रयोग किए गए थे, कई घोषणाएं हुई थी, डिजिटल यूनिवर्सिटी से लेकर के और तमाम तरह की चीजें। उसमें से कुछ चीजें जमीन पर उतरी, कुछ बाकी चीजें जमीन पर नहीं उतरी हैं। तो वो भी एक बड़ा सवाल है कि कुल बजट का आप कितना % शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। बहुत दिनों से डिमांड आ रहा है कि 10% होना चाहिए। कई देशों में है भी वो 8 से 10% लोग खर्च करते हैं। अपने यहाँ अब तक वो नहीं है। कई बार बजट शिक्षा का बढ़ता है, फिर घट करके वो 3%, 2.5% के आसपास आ जाता है कुल खर्च का। तो वो भी एक बड़ा सवाल है। नई शिक्षा नीति राज्य केंद्र सरकार ने उसका एक ला दिया है, धीरे धीरे उसमें बदलाव भी हो रहा है। तो उसको जमीन पर उतारने के लिए किस तरह की जरूरत होगी, आधारभूत संरचना विकसित करने होंगे। जो अपने यहाँ पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, वो है। दूसरा, शिक्षा में बहुत बड़ा गैप भी है। आप सरकारी और निजी विद्यालयों को देख लीजिए, ग्रामीण इलाकों के स्कूलों को लीजिए और शहरी स्कूलों को लीजिए, शहर के स्कूलों को लीजिए, तो वो एक बड़ा गैप है। और वो गैप अभी तो इसी रूप में दिखता है कि भाई वो पढ़ाई लिखाई का स्तर उधर बहुत कमज़ोर है या इधर थोड़ा अपेक्षाकृत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन कल्पना कीजिए कि 10-12 साल 15 साल के बाद जब वो बच्चे निकलेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकलेंगे और जो शहरी क्षेत्रों से निकलेंगे, तो उन दोनों के बीच में कितना बड़ा गैप होगा। तो वो उसका इम्पैक्ट सीधी ह्यूमन रिसोर्स पर पड़ेगा। और ख़ास तौर से बिहार जैसे राज्य में, जहाँ की औद्योगिकरण नहीं हो पाया है, ह्यूमन रिसोर्स ही इसकी ताकत है। तो वो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। बिहार का अपना सवाल है, जो बार बार बिहार सरकार मांग कर रही है कि हमको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दीजिए, नहीं तो स्पेशल पैकेज दीजिए। तो ये सब सारे सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी छात्र नौजवान हैं, तो बारी बारी से हम आग्रह करेंगे कि बजट से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, आपके सुझाव क्या हैं। सबसे पहली हमारी मांग है, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। वर्षों से ये पुराना मांग रहा है पटना विश्वविद्यालय परिवार का। और साथ ही साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय हो या फिर प्राइमरी एजुकेशन हो, जो क्वालिटी खत्म हो चुकी है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, लैब हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो बिल्डिंग है, या पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में। केंद्रीय बजट में 10% जो हिस्सा है वो शिक्षा का बजट होना चाहिए, उससे 1% भी कम नहीं होनी चाहिए। बिहार से अभी के समय में सबसे ज्यादा पलायन, श्रम का पलायन, और शिक्षा के क्षेत्र में जितने पैसे बाहर जाते हैं, हमें नहीं लगता है किसी अन्य राज्यों से जाता होगा। पिछले साल जो बजट लाया था, पिछला जो बजट था, शिक्षा के क्षेत्र में जियो यूनिवर्सिटी के लिए बजट आया था। तो सिर्फ बजट पेश कर देने से नहीं होगा, उन बजट में जो प्रावधान आपने लाया, जो घोषणाएं की, वो धरातल पे कितना उतर पाया, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। जियो यूनिवर्सिटी को लगभग 10,000 करोड़ या 1,000 करोड़ कुछ दिया गया था पिछले बजट में, लेकिन वो जियो यूनिवर्सिटी एक तो कहीं किसी स्वरूप में था ही नहीं। और अभी तक क्या हुआ है जियो यूनिवर्सिटी का, कितने स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं, हमें लगता है खबरों के माध्यम से अभी तक कुछ नहीं आई सामने। प्राइमरी एजुकेशन में बहुत बड़ी खामियां हैं। और सर ने जो बोला, जो निजी और सरकारी शिक्षा, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है और जो प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था है, उसमें जो गैप है, आज
गांव के भी लोग अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, चाहे वो गांव का ही प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं हो। उनको सरकारी शिक्षा व्यवस्था पे, सरकारी शिक्षा तंत्र पे विश्वास नहीं के बराबर है। लेकिन यही अगर हम अपने बिहार के कुछ वर्षों पूर्व की शिक्षा व्यवस्था पे जाते हैं, यही 25-30 साल पहले, तो या फिर 2000 के दौरान जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, तो उनका जो क्वालिटी है और आज के शिक्षकों की जो क्वालिटी है उसमें आसमान धरती का फर्क है। कोसी सीमांचल का जो इलाका है, उस इलाके में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो और स्कूलों में, कॉलेजों में हर स्तर पे पुस्तकालय की व्यवस्था हो, गांव स्तर पे, तब जाके शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी। छोटी छोटी जिसकी जनसंख्या 40 करोड़ 30 करोड़ है, वहाँ 200 कम से कम स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। भारत में 1.37 अरब जनसंख्या है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, जहाँ पर मात्र 40 स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इतनी बड़ी जनसंख्या में मात्र 40 स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ी बाधा है। जिस प्रकार पिछले बार इंटरप्रेन्योरशिप की व्यवस्था की थी सरकार ने, इसको अप्रिशिएट किया गया था, तो इस बार हम चाहेंगे उसमें पारदर्शिता लाए और इनफॉर्मल सेक्टर जो है, जो कि हंगर रिपोर्ट में आप देखे होंगे, छोटे छोटे जो पड़ोसी राष्ट्र है भारत के, उससे भी नीचे गिर रहा है। हंगर रिपोर्ट में फॉर्मल सेक्टर कहीं ना कहीं नीचे गिरते जा रहा है और जो कि फॉर्मल सेक्टर है वो गैप बनते जा रहा लंबा। आखिर इतनी बड़ी जनसंख्या है जिसमें कि 70% इनफॉर्मल सेक्टर में है। भले ही देश 30% से चलती है, लेकिन आपको जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर आगे बढ़ना है तो आपको इस व्यवस्था को ध्यान पड़ेगा। हम देश में जैसे महिला जो बीपीएल के अंदर है, जो गरीब है महिला, उनके लिए सैनिटरी पैड जो होती है, उनके लिए हर प्राइमरी हॉस्पिटल जो होती है उसमें फ्री हर महीना किया जाए। इस पे देश को सरकार को नजर रखनी होगी। और गरीब जो बीमार होते हैं, वो बड़ी बड़ी पैसा खर्चा नहीं कर पाते, उनके लिए हम मांग करेंगे सरकार के बजट में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, स्वास्थ्य के लिए कि आधुनिक उपकरण लाया जाए प्राइमरी हॉस्पिटल में। 30% ही एक्सपेंड कर पाते हैं सरकार, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी वो 10% हमारे एजुकेशन पे खर्च कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी इस पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6% तक जो सेंट्रल बजट आएगा उसका 6% एजुकेशन पे खर्च होगा। और अगर हम अपने उम्मीद का बात करें तो हमको ये उम्मीद है कि सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करने से नहीं होता है, हमारा जो प्लेसमेंट सेल है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अगर मैं अपने कॉलेज की भी बात कर लूँ, जो कि बहुत बेहतरीन कॉलेज है, पटना कॉलेज से हूँ मैं, तो भी अगर उसकी भी बात कर लूँ तो वहाँ पे भी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ख़राब है। पटना यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेक्टर बहुत खराब है, लोग आते नहीं है प्लेसमेंट के लिए। जो कॉलेज है वो खुद भी कोलैबोरेट नहीं करते हैं कंपनी के साथ कि वो आए और प्लेसमेंट है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। आज भी न्यूज़ में आया है, कोर्ट मतलब हाई कोर्ट कह रहे हैं कि जल्दी से उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। और हम अपने आसपास के लोगों को भी देखें जो ले रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, और उसके बाद भी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मिल पाता है। तो हम एक ये भी डिमांड करते हैं कि उस स्कीम पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम आगे का पढ़ाई करने के लिए हमेशा आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन बाहर का क्यों सोचते हैं? क्योंकि यहाँ पे वैसा हम लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड नहीं होता है, ना ही वैसा क्वालिटी होता है, ना ही प्लेसमेंट्स हमें मिलते हैं, तो हर चीज़ों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो बस यही डिमांड है कि हम स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करें कि हम लोगों को भी अपना प्लेस छोड़कर कहीं और जाना ना पड़े, ताकि हम यहीं अच्छे से पढ़ सकें। मेरा यही मांग है कि जो शिक्षा पर कम से कम 8 से 10% तक खर्चा हो, और जो नेताओं को जो बजट में जो सुख सुविधा मिलती हो उसमें से कुछ हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्चा हो। मेरा यही कहना है।